प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में मानव संवेदी अंगों का 27वां अध्याय बायोलॉजी में चल रहा है और हम लगातार जो है आपको इसकी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ लगातार इन वीडियोस को देखकर अपना जो है समय का सदुपयोग कर रहे हैं और इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। इस बात की जिम्मेवारी हमारी है। बस आप लगातार इन वीडियो को देखते रहें। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो मानव संवेदी अंगों में पार्ट 9, अर्थात इससे पहले हमने 8 पार्ट अर्थात 8 भाग इसके डाल चुके हैं, अर्थात 8 वीडियो इससे पहले हमारी मानव संवेदी अंगों की हो चुकी है, जिनमें हमने नेत्र की संरचना, नेत्र की कार्य प्रणाली, कॉर्निया की स्ट्रक्चर, कान की बनावट, कान की आंतरिक संरचना आदि हम पढ़ चुके हैं। आज हम कर्ण की स्ट्रक्चर में कॉक्लिया की आंतरिक संरचना, हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें कर्ण की संरचना के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि कान की संरचना को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। और अंतःकर्ण के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे हम कहते हैं कॉक्लिया। आपको ध्यान हो तो हमने जो अंतःकर्ण की संरचना पढ़ी थी उसमें यहाँ पीछे की ओर अंतःकर्ण में ये सैक्युलस और यूट्रिकुलस, फिर सैक्युलस और उसके बाद यहाँ पर एक घुमावदार जो है रचना थी। यहाँ पर आपको पता है कि मध्य कर्ण के बाद यहाँ हमने देखा ये यूट्रिकुलस था, यूट्रिकुलस, ये सैक्युलस और इसके बाद ये जो घुमावदार रचना है ये कहलाती है कॉक्लिया, जिसको हम हिंदी में कर्णावृत्त कहते हैं। और यहां से कॉक्लियरी नर्व्स निकलकर स्वर्ण तंत्रिका बनाती है। तो आज हम इस कॉक्लिया की आंतरिक संरचना की अंदर से किस प्रकार का नजर आता है और इसमें कौन कौन से चैम्बर हैं, इसके भागों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के अंदर भी कई बार आ चुका है कि कॉक्लिया की आंतरिक संरचना को बताइए। तो आज हम कॉक्लिया की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो आप तैयार हो जाइए कि कॉक्लिया की आंतरिक जो संरचना है उसे अभी हमने यहाँ पर चित्र जो बना के समझाया था, इससे पहले भी हमने जो चित्र बनाया था कान की संरचना में, उसमें आपको पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या बताया था कि ये जो है ये घुमावदार कुंडलित रचना होती है, कोमल घुमावदार कुंडलित स्प्रिंग के समान। अगर हम स्तनियों की बात करें, मानव की बात करें, तो उसमें स्प्रिंग के समान एक नलिका होती है जो कहां से जुड़ी होती है, सैक्युलस से जुड़ी होती है। तो यहां पहला पॉइंट क्या होगा, यह सैक्युलस से जुड़ी घुमावदार कुंडलित स्प्रिंग के समान कोमल
नलिका होती है, नलिका होती है। स्तनियों में इसमें 2 से 3/4 कुंडलन होता है। जब कुंडलन की बात करते हैं तो स्तनधारियों में कॉकलिया जो है वो घुमावदार कुंडलित और स्प्रिंग के समान रचना है, और स्तनधारियों में, मानव में अगर हम बात करें तो ये 2 से 3/4 कुंडलिन इसके अंदर पाए जाते हैं, अर्थात 2 कुंडलन पूरे और तीसरा जो कुंडलन है वो 3/4, अर्थात यानी सामान्य भाषा में अगर इसे हम कहें तो 2.25 कुंडलन इसमें पाए जाते हैं। अब यदि इसको हम आंतरिक भाग, यदि इसकी संरचना को हम देखें तो इसमें 3 नलियां होती हैं, 3 कोष्ठक होते हैं या 3 चैम्बर होते हैं, और उन चैम्बरों को अलग अलग नाम से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं आंतरिक काट में कॉकलिया 3 कोष्ठों या हम कह सकते हैं कक्षों या नलियों में विभक्त होता है। तो किस प्रकार विभक्त है, देखो यहाँ पर हम डायग्राम बनाकर समझते हैं, और ये डायग्राम आपको बनाना है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है तो हमें इस चित्र को बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हम ये आउटर लेयरिंग जो है कॉकलिया की, ये आउटर लेयरिंग, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 यहाँ पर कोष्ठक जो हैं ये कॉकलिया की आंतरिक काट जब हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार 3 कोष्ठक नजर आते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ऊपर की ओर जो है, ऊपर की ओर कोष्ठक है, एक मध्य में कोष्ठक नजर आ रहा है, और एक नीचे की ओर अधर सतह पर यहाँ से टेक्टोरियल प्लेट के द्वारा ऑडिटरी नर्व, जिसे हम स्वर्ण तंत्रिका कहते हैं, वो यहाँ से जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कॉर्टिका अंग होता है, कॉर्टिका अंग। कॉर्टिका जो अंग है वो आप देख रहे हैं कई लेयर्स का होता है, स्तंभाकार कोशिकाओं की 4 पंक्तियों का बना होता है, और इसमें यहाँ पर संवेदी रोम होते हैं, और इन संवेदी रोमों के द्वारा ही टेक्टोरियल प्लेट पर
एक प्रकार से स्ट्राइक यानी ये प्रहार करती है, और जिससे आवेगों के द्वारा सूचना स्वर्ण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क की ऑडिटरी नर्व के द्वारा कहाँ जाती है, मस्तिष्क में जाती। तो इस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं ये कॉक्लिया की हमने आंतरिक स्ट्रक्चर को दिखाया है। तो इसमें यहाँ ये ऊपर वाला जो चैम्बर है ये कहलाता है स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला वेस्टिब्यूलाई। नीचे वाला जो अधर सतह पर है ये कहलाता है स्केला टिम्पेनाई। मध्य वाला जो चैम्बर है ये कहलाता है स्केला मीडिया। इसी को हम कॉक्लियरी नलिका भी कहते हैं, कॉक्लियर नलिका। यहाँ पर जो द्रव भरा होता है वो कहलाता है पेरिलिम्फ। इसी प्रकार जो स्केला मीडिया जो होता है उसके अंदर भी एक द्रव भरा होता है, इसे हम कहते हैं एंडोलिम्फ। स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला मीडिया के मध्य की जो झिल्ली होती है उसे हम राइजनर कला कहते हैं, राइजनर कला। इसी प्रकार स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया के मध्य जो कला या झिल्ली होती है उसे हम कहते हैं बेसलर कला। स्केला टिम्पेनाई को टिम्पेनिक नलिका भी कहते हैं, टिम्पेनिक नलिका। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है ये कोर्टिका अंग है, इसे कहते हैं कोर्टिका अंग, जो कि मुख्य स्वर्ण अंग होता है। मुख्य स्वर्ण संवेदी अंग जो है यहाँ पर कोर्टिका अंग है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये टेक्टोरियल प्लेट है, टेक्टोरियल प्लेट। इसको टेक्टोरियल झिल्ली भी कह देते हैं, टेक्टोरियल झिल्ली भी कह देते हैं। ठीक है, दोनों ही प्लेट भी कह देते हैं और झिल्ली भी कह देते हैं। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं यहाँ ये जो नर्व्स जा रही है ये कहलाती है स्वर्ण तंत्रिका। मस्तिष्क को जाती है और सभी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हमारा जो डायग्राम है कॉक्लिया का वो कंप्लीट हो जाता है। चित्र का नाम हम लिखेंगे कॉक्लिया की आंतरिक संरचना, कॉक्लिया की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। तो यहाँ एक एक करके हम लेते हैं। हमने बात की कि कॉक्लिया जो होता है उसको जब हम काट में देखते हैं तो जो घुमावदार रचना है वो 3 कक्षों में बटी है। कितने कक्षों में बटी है? 3 कक्षों में। अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाला जो कक्ष है पृष्ठ सतह पर,
ये स्केला वेस्टिबुलाई कहलाता है, जो कि फेनेस्ट्रा ओवेलिस से सीधा जो है संवेदनाओं को कहाँ पर भेजता है, स्केला वेस्टिबुलाई में। तो ये वो चैम्बर है जहाँ से मध्य कर्ण से सूचनाएं अंतःकरण में आती हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ये दरअसल में दोनों एक छिद्र द्वारा संपर्क में रहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं होलिकोट्रोमा। ये एक छिद्र होता है जिससे दोनों कक्ष, कौन कौन से कक्ष, यहाँ पर हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, दोनों कक्ष आपस में जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 कक्ष कौन कौन से हैं। पहला कक्ष जो है 3 कक्ष बताए, 3 कोष्ठ बताए, 3 नलियां बताई। तो यहाँ आपको दिख रहे हैं 1 2 3, राइट। पहला अगर हम बात करें तो ये कहलाता है स्केला वेस्टिब्यूलाई या स्केला वेस्टिब्यूली। तो स्केला वेस्टिब्यूलाई जो है ये पृष्ठ सतह पर होता है। कहाँ पर है ये? पृष्ठ सतह पर है। और दूसरी बात क्या है, ये इसमें क्या भरा हुआ है, अभी हमने बताया इसमें पेरिलिम्फ भरा होता है, पेरिलिम्फ भरा है होता है। यह ध्वनि तरंगों को किससे ग्रहण करता है? फेनेस्ट्रा ओवेलिस से यह ध्वनि तरंगों को फेनेस्ट्रा ओवेलिस से मध्य कर्ण द्वारा ग्रहण करता है। ठीक, पृष्ठ सतह पर है। यहां आप देख रहे हैं पृष्ठ सतह है, ये पृष्ठ भाग हो गया, ठीक है, ये पृष्ठ हो गया, ये अधर हो गया और ये बीच में मध्य में। तो इस प्रकार 3 नलियां या 3 कक्ष जो हैं वो कॉक्लिया की आंतरिक संरचना में हमें दिखाई देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम में ध्यान रखना, इसका कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप इस डायग्राम को याद करके बना के देखेंगे ताकि एग्जाम में आने से पहले, एग्जाम में अगर आता है तो हम इसको तुरंत से ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद हम उसकी बात करते हैं। दूसरा जो कक्ष आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है स्केला मीडिया। तो स्केला जो मीडिया है, मीडिया जैसा मध्य में होता है, नाम से ही नजर आ रहा है। इसी को हम कॉक्लियरी नलिका भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो है कक्ष है ये, इसी में कॉर्टिका अंग होता है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये मध्य में होता है। कहाँ पर है ये? मध्य में। इसके अलावा इसमें क्या भरा है भाई? इसमें एंडोलिम्फ भरा है। क्या भरा है? एंडोलिम्फ। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर प्रमुख कॉर्टिका अंग, ठीक है, मुख्य संवेदी अंग, मुख्य स्वर्ण संवेदी अंग कौन सा है? स्वर्ण संवेदी अंग कॉर्टिका अंग
कॉर्टिका अंग उपस्थित, ठीक है, उपस्थित होता है। तो मुख्य स्वर्ण संवेदी अंग कॉर्टिका अंग जो कि यहाँ पर उपस्थित होता है, और ये वो ऑर्गन है जो सुनने में मदद करता है, राइट। वैसे तो हम ये कहते हैं पूरा कान के अंदर मुख्य कॉक्लिया सुनने के लिए जरूरी जो है भाग होता है। और एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर कि जिन लोगों के कॉक्लिया ठीक तरह से काम नहीं करता है, उनको आपने देखा होगा कि साइड में एक छोटा सा एपरेटस कान में लगा दिया जाता है, और उसको सामान्य भाषा में लोगों को कहते हैं साहब मशीन लगवाई है। वास्तव में ये मशीन क्या है, ये कॉक्लिया ही होता है। उस कॉक्लिया को आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट किया जाता है, राइट। कॉक्लिया को आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट किया जाता है ताकि वो ध्वनि तरंगों को सुनने में यानी मदद करे। क्योंकि जिन लोगों का कॉक्लिया काम नहीं करता है, तो वहाँ आपको पता है कॉर्टिका अंग भी होता है, तो वो पूरी तरह से काम नहीं करने के कारण ही जो है कॉक्लिया को प्लांट किया जाता है। तो कॉक्लिया के अंदर मुख्य स्वर्ण संवेदी अंग होता है कॉर्टिका अंग। अब ये कॉर्टिका अंग क्या है, अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पर, तो ये कॉर्टिका अंग जो है वो एक तो मुख्य स्वर्ण संवेदी अंग है। दूसरी बात ये जो है स्तंभाकार, ठीक है, स्तंभाकार कोशिकाओं से स्तंभाकार कोशिकाओं की चार पंक्तियों से बना मुख्य स्वर्ण संवेदी अंग होता है। स्तंभाकार कोशिकाओं की चार पंक्तियां, ये चार पंक्तियां होती हैं, चार सीरीज में सेल्स होती हैं, खंभे जैसी होती हैं, स्तंभाकार। और इन कोशिकाओं के ऊपर क्या होते हैं, संवेदी रोम होते हैं। कोशिकाओं के ऊपर संवेदी रोम जिन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं, संवेदी रोम पाए जाते हैं। यहां आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाया है ऊपर की ओर जो रोम नजर आ रहे हैं, ये संवेदी रोम होते हैं, स्टीरियोसीलिया। और ये सीलिया जैसे ही ध्वनि की तरंगें इस बेसलर कला पर, यहां पर ये कौन सी कला है, बेसलर कला, इस पर आकर ध्वनि तरंगें टकराती हैं, तो ये संवेदी रोम उत्तेजित होकर इसके ऊपर एक प्लेट होती है, झिल्ली होती है, टेक्टोरियल प्लेट पर टकराते हैं, जिससे, और ये भी बहुत संवेदी होती है, सेंसिटिव होती है, जो सूचनाओं को स्वर्ण तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक ले जाती है। तो यहाँ कोशिकाओं के ऊपर संवेदी रोम है, और ये जो रोम है ये टेक्टोरियल प्लेट से उत्तेजित होकर टकराते हैं, तो यहाँ कुल मिला के ये हम क्रियाविधि जब पढ़ेंगे, सुनने की क्रियाविधि, वहां और डिटेल से बताएंगे। अभी फिलहाल हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ कॉर्टिका अंग होता है, उस पे संवेदी रोम होते हैं, स्टीरियोसीलिया, और उसके ऊपर एक प्लेट होती है, टेक्टोरियल प्लेट। ये सब कहाँ उपस्थित है, ये सब उपस्थित है बेटा स्केला मीडिया के अंदर, अर्थात जो मध्य
कोष्ठक है, चैम्बर है, उसके अंदर है। इस स्केला मीडिया के अंदर जो है इसको हम कॉक्लियरी नलिका भी कह रहे हैं, और इसमें एंडोलिम्फ भरा होता है, कोर्टिका अंग है, टेक्टोलियर प्लेट होती है। और जरूरी बात यहाँ पर इसकी जो छत है वो राइजनर कला की होती है। इसकी छत किसकी बनी है? राइजनर कला की। आप देख रहे हैं ये एक झिल्ली होती है जो इसको स्केला वेस्टिबुलाई से पृथक करती है। जबकि इसकी फर्श की बात करें अर्थात नीचे की जो हिस्सा है, नीचे की जो झिल्ली है वो बेसलर कला, आधार कला कहलाती है। नाम से भी पता है ये आधार बना रही है। किसका आधार बना रही है? कोर्टी के अंग का। तो ये जो बेसलर कला है ये स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई को पृथक करती है। इसके बाद तीसरे चैम्बर की बात करते हैं। बात करते हैं तो तीसरा चैम्बर या कोष्ठक जो है वो कौन सा नजर आ रहा है? वो नीचे वाला जो अधर सतह पर है, दैट इज स्केला टिम्पेनाई। तो तीसरा जो चैम्बर है वो है स्केला टिम्पेनाई। तो ये जो है टिम्पेनिक नलिका भी कहलाती है। तो यहाँ ये अधर सतह पर है। कहाँ पर है? अधर सतह पर है। अधर, ये इसकी पोजीशन हो गई। भरा हुआ क्या है इसमें क्या भरा हुआ है भाई? आपको बताया इसमें यहाँ पर जिस प्रकार स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है, उसी प्रकार यहाँ भी पेरिलिम्फ भरा होता है। पेरिलिम्फ, तो यहाँ पेरिलिम्फ भरा है, पेरिलिम्फ। इसके अलावा इसकी छत किसकी बनी है? बेसलर कला की बनी। और क्या बात है यहाँ पर? और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ध्वनि तरंगे आती हैं वो एक तरफ फेनिस्ट्रा रोटेंडस से जुड़ी होती है, या यूं कह सकते हैं कि स्केला टिम्पेनाई की एक तरफ फेनिस्ट्रा रोटेंडस नामक छिद्र होता है, जिसका जिक्र हमने अंतःकर्ण की संरचना में पढ़ा था। मध्य कर्ण की संरचना में हमने दो छिद्र पढ़े थे। मध्य कर्ण की संरचना में हमने दो छिद्र पढ़े थे, फेनिस्ट्रा ओवलिस जिसको ओवल विंडो नाम दिया था, दूसरा था फेनिस्ट्रा रोटेंडस जिसे हमने राउंड विंडो नाम दिया था। याद आ रहा है? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो ये जो है स्केला टिम्पेनाई जिसके अंदर पेरिलिम्फ भरा होता है, अधर सतह पर उपस्थित नलिका है, जिसकी एक जो सिरा है वो फेनिस्ट्रा रोटेंडस पर रुकता है, जबकि इसकी जो छत है वो बेसलर कला से बनी होती है। इसकी छत किसकी बनी है? बेसलर कला की। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जो कॉक्लिया है उसमें तीन कक्ष होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई जो है और स्केला टिम्पेनाई ये आपस में, यहाँ पर अभी हमने जिक्र किया था कि होलिकोट्रोमा ये आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है होलिकोट्रोमा। तो यहाँ ध्यान रखना है होलिकोट्रोमा क्या है। यह एक छिद्र होता है जिससे स्केला वेस्टिबुलाई व स्केला टिम्पेनाई परस्पर जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट
हेलिकोट्रोमा, जिसको अपन कर्ण की कार्य प्रणाली में फिर से आपको स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि ये जो है किस प्रकार दोनों को चैम्बर्स को जोड़ता है, जो यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि ये कॉइल में है। आप देखेंगे कॉइल जो है, एक जब आप किसी घुमावदार चीज को काट में बनाएंगे तो उसका कुछ हिस्सा नजर आएगा, बाकी हिस्सा पीछे की तरफ चला जाए। तो आप ये देख रहे हैं ये ऐसे घूम गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार में 3 यहाँ पर चैम्बर नजर आ रहे हैं, बाकी पीछे की तरफ ये घूम जाता है इस प्रकार। और इसमें कुंडलन आपको बताया कितना होता है, 2 से 3/4 कुंडलन होता है। तो ये कॉकलिया की स्ट्रक्चर है। इसका काम होता है ध्वनि तरंगों को जो है साउंड को जो है एक प्रकार से इसके अंदर से घूम कर जाती है और कॉर्टी के अंग में जाकर ये जो संवेदनाएं हैं ध्वनि की तरंगे वो वहां पर जाकर टेक्टोरियल प्लेट पर सूचनाओं को यानी प्रेषित करती हैं। और टेक्टोरियल प्लेट पर जब ये संवेदी रोम जो है, संवेदी सीलिया जो है वो टकराते हैं और ये जो है मैसेज को स्वर्ण तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक भेज देती है। तो आज की वीडियो में कॉकलिया की आंतरिक संरचना आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखेंगे। लगातार आप नोट्स बनाते रहिए, आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा दी है। क्वेश्चंस होंगे सारे अपने जो बोर्ड की बुक में पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, मैं कई बार कह चुका हूँ। बीच में आपका चेकिंग किया जाएगा, होमवर्क जो है कि किस प्रकार आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप हमें कमेंट में लिखिए। क्योंकि जब तक आप साथ में नहीं करेंगे तो हमारा भी जो है जो उत्साह, जिस उत्साह के साथ हम आपको वीडियो अच्छी तरह से बना के जितना बढ़िया संभव हो सकता है वो आपको नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी जो है जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम होगा। इसलिए आप जो है लगातार बने रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, हमें ये विश्वास दिलाते रहिए कि हम लगातार आपकी वीडियो को जो है देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि बेटा जब तक आपका जो है स्कूल रनिंग में नहीं आता तब तक इसी प्रकार आपकी कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी। तो देखते रहिए एपीएस ऑनलाइन क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।